हेलो प्यारे बच्चों, मैं अद्वित कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के बहुत ही प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। किस्तों का प्रश्न होगा, आपकी जिंदगी में किस्तों का कितना रोल है। जिंदगी में धीरे धीरे किस्तें आती जाती हैं, किस्तें खत्म होती जाती है। जिंदगी खुद एक किस्तों में बीत रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। पहले युवा अवस्था आया, फिर आपका किशोरावस्था आया, फिर आपका, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा। किस्तों में जिंदगी बीत रही है। तो आइए आज की महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है कि 600 रुपये की उधार ली गई राशि पर 100 रुपये तत्काल अदा किए। 600 का उधार लिया, 100 रुपया तत्काल दे दिया, शेष राशि 255, ठीक है। शेष राशि 255 की 2 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से बच्चों। 600 रुपया उधार लिया, कितना लिया भाई? 600 उधार लिया, 100 रुपया तत्काल चुका दिया। कितना चुका दिया भाई? 100 रुपया तत्काल चुका दिया। तो बताओ कितना बचा? 500 रुपया बचा। कितना बचा भाई? 500 बचा। उसके बाद उसने कहा कि 255 रुपये की 2 समान मासिक किस्तों में लौटाओगे। अगर मेरे भाई 255 रुपया वाला यानी 55वां वाला दुइठू आप लगा दोगे तो बताओ क्या होगा? तो 255 का दुगना, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कहेंगे सर लौटाना तो 510 पड़ रहा है। उधार कितना बचा था? 500, लौटाना 510। तो मेरे भाई यहां से जान लो कि आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपया, और वही ब्याज लौटा रहे हो। क्या लौटा रहे हो भाई? ब्याज। अब बताओ ये जो 10 रुपया, प्यारे बच्चों पिछले क्लास से बात कर रहे हैं, 10 रुपया ब्याज क्या डायरेक्ट आपको मिला? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिला डायरेक्ट, आपने कल से बताया मुझे। अब हम लोग गलती नहीं करेंगे। 10 रुपया जो ब्याज मिला मेरे भाई, वो पहले उधार 500 था तो 500 पे मिला था, फिर 100 रुपया जमा कर दिया, सॉरी 255 जमा कर दिया। तो मेरे भाई 500 में से 255 जमा कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 500 में से अगर हम 255 जमा कर देंगे तो 200 जमा करेंगे 300 बचेगा, 55 जमा करेंगे 245, यानी 245। इतने पे आपको ब्याज देना पड़ा। और गुणे R और गुणे 1/12 करेंगे, और बटे में 100 है तो मैं आराम से 1200 लिख सकता हूं। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये आपका हो गया 10 रुपया, और इधर बराबर कर लेते हैं 5 2 745, और बटे में कितना भाई? 1200, बटे में 1200। अब बताओ 5 से काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल 5 से काट देंगे। 5 दूना 10, और इसको 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20, 4 बचा, और 5 नवा 45। तो आप कहेंगे सर इसमें गुणे R भी तो यहाँ लिखा था। अब बताओ यहाँ से R का मान अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 12 दूनी 2400, और बटे में 149। अब बताओ 2400 बटे 149% आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको आपको बिल्कुल अगर दशमलव में कहेगा तो भाग करना पड़ेगा, नहीं कहेगा मेरे भाई तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्रैक्शन ऐसे जगहों पे गड़बड़ ही आते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका पहला प्यारा सा प्रश्न था, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। इतना सारा हमने आपको प्रश्न करा दिया है ना। अब ये आज क्लास साधारण ब्याज की हैप्पी एंडिंग वाली क्लास है। आज साधारण ब्याज को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं।
कल से बहुत ही बेहतर टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अभी आप धैर्य बना के पूरे साधारण ब्याज को समझ लीजिए अच्छे से। दूसरा प्यारा सा प्रश्न आज की इस क्लास का कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक आदमी 9,000 रुपये की एक टीवी खरीदना चाहता है, 2,200 रुपये नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1,400 रुपये की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक पहले जान लो कि जो टीवी है ना इस सवाल में वो टी और वी यानी टेलीविज़न है। क्या है भाई? टेलीविज़न है। और इसके आविष्कारक जो हैं टेलीविज़न के जे.एल. बेयर्ड हैं। कौन है भाई? जे.एल. बेयर्ड हैं। जैसे रेडियो के मार्कोनी हैं वैसे मैक्रोनी नहीं है, मार्कोनी, वैसे टीवी के जे.एल. बेयर्ड हैं, टेलीफोन के ग्राहम बेल हैं, विटामिन के फंक हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे टीवी के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं। अब हम आते हैं आपके इस प्यारे से सवाल पे। जो 9,000 रुपये की टीवी थी उस टीवी को हम लोग कैसे खरीदेंगे? देखो, दुकान पे आप जाते हैं, कहते भैया ये टीवी कितने की? दुकानदार ने कहा 9,000 रुपये की। आपने कहा भैया मेरे पास 9,000 रुपये नहीं हैं और मुझे टीवी हर हाल में चाहिए। तो आपने कहा कि भाई साहब 2,200 रुपये का डाउन पेमेंट कर दीजिए, यानी 2,200 रुपया हमको आप नगद दे दीजिए। उस दुकानदार को उस कस्टमर ने 2,200 नगद दे दिया तो बचाओ कितना उधार रह गया? 00, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 से 2 गया 6, 6,800 रुपये अभी उधार रह गया। 2,200 उस आदमी ने दुकानदार को नगद दे दिया 9,000 रुपये में से, तो बताओ उधार कितना बचा? 6,800। अब प्यारे बच्चों आप बता दो इस 6,800 चुकाने के लिए उस दुकानदार ने आदमी को क्या ऑप्शन दिया? कहा कि भैया मेरे आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो 14,100 की 5 हमको किस्त दे दो हर महीने, 5 महीने। तो 14 पचे 70, तो 7,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। कितना? 7,000। आप कहोगे सर 6,800 रुपया बचा था 2,200 देने के बाद, ये तो हमसे 7,000 मांग रहा है। कितना मांग रहा है? 7,000। तो प्यारे बच्चों अच्छा बताओ 6,800 रुपया आप कै महीना बाद दे रहे हो? 5 महीने में चुका रहे हो ना, तो कुछ तो ब्याज मांगेगा। तो कह दो भाई चलो कोई बात ना, 6,800 7,000 में डिफरेंस कितने का है? 200 रुपया ब्याज दे दो। क्या जा रहा है भाई? टीवी तो आपको दे दिया उसने, तो 200 रुपया आपने ब्याज दे दिया। अब वही जो कल से कहते आ रहा हूं कि साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। अब बताओ किस पे ब्याज लगा होगा? तो आप कह दो प्यारे बच्चों कि सर पहले महीने तो 6,800 उधार था तो 6,800 पे ही ब्याज दिए होंगे, और इस 6,800 में जब पहली किस्त 1,400 की चली जाएगी, 6,800 में पहली किस्त 1,400 की जाएगी, तो मेरे भाई मैं यहाँ पे रफ कार्य आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर 6,800 रुपये में से 1,400 पहली किस्त निकाल दोगे तो आपका बचेगा 5,400। कितना बचेगा भाई? 5,400 पे आप ब्याज दोगे। सुन लो ध्यान से, चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए भाई, गड़बड़ नहीं लगना चाहिए। ये आपका 5,400 हो गया। फिर 5,400 में 1 महीने का ब्याज दोगे और फिर 1,400 वाली किस्त जमा कर दोगे मेरे भाई, तो अब बताओ कितना बचा? तो कहेंगे सर ये 4, ये आपका 0, 4,000 रुपया बचा। कितना बचा? 4,000 रुपया। फिर 4,000 में 1,400 वाली किस्त जमा कर दोगे मेरे भाई, तब कितना बचेगा? 0 0, 10 से 4 गया 6, उसके बाद 3 से 1 गया 2, 2,600 बचा। कितना बचा भाई? 2,600। अच्छा बताओ कितनी किस्तों में आपने देने का वादा किया था? 5 किस्तों में। तो जब 5 किस्त कहेगा 4 बार देना है, 1 2 3 4 हो गया। 2,600 के बाद आपका देखो ध्यान से, अच्छा इसके बाद भी आएगा अभी, हाँ एक और आएगा भाई, ठीक है, 2 2 4 और 1, 5 किस्तों में आपने देने का वादा किया था ना, ठीक है। तो 2,600 में फिर 1,400 आपने पेड कर दिया, कितना बचा भाई? 1,200। कितना बचा? 1,200। अच्छा आप बताओ 5वीं किस्त जो आप 1,200 दे रहे हो ना,
1200 बचा है ना, लेकिन आपको पेड कितना करना है 1400, यानी 200 रुपये आप एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हो ना। आप बता दो इतने रुपए पर आपने ब्याज दिया ना, और गुणे में क्या करेंगे, आर करेंगे, और गुणे में 1/12, यानी हम लोग प्यारे बच्चों इसको 1200 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, 1200 कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का जगह कम बच रहा है तो आप यहाँ क्रॉप करके मैं लिख दूँ। शुरुआत में क्वेश्चन बड़ा सा रहेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो अब प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 200। अब बताओ कितने पे ब्याज मिला आपको टोटल, तो आप जोड़ो 6800, 5400, 4000, 2600। देखो 68 और 2 7000, एक 8000, 8 4 12000, 12 और 5 17000, और ये 18000। कितना आएगा भाई 18000। एक छूट गया है क्या कहीं, 6800, 5400, 4000, 2600, 1200। अच्छा सब पे एक महीने का लगा हुआ है ना, 1/12 कर लेते हैं, हो गया 68, 7000, एक 8000, 8 4 12000, और 12, और ये आपका 6 2 8, 12 8 20, 20,000 रुपया होगा भाई। कितना हो गया 20,000 रुपया, और गुणे आर, और बटे में कितना भाई 1200। अब बताओ 2 जीरो यहाँ से निपटा दें, 2 जीरो यहाँ से निपटा दें, 2 से 2 कट गया, तो आर का मनवा कितना आया भाई 12%। कितना आया भाई 12%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये आपके टेलीविज़न का सवाल था जो आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आप टेलीविज़न घर ला सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का तीसरा प्रश्न होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है, ये सब सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। एकदम बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपको सामने लेके आ रहे हैं। कह रहा है मेरे भाई कि एक आदमी 8,000 रुपये की एक टीवी खरीदना चाहता है, 1200 रुपये नगद भुगतान कर देता है, और उसके बाद x रुपये की 5 महीने किस्त देता है, और टीवी उसकी हो जाती है। ब्याज दर 12% है, 12% वार्षिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, टीवी 8,000 रुपये की है। कितने की है 8,000 रुपये की। उसने 1200 रुपया नगद जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया भाई 1200। तो बताओ उधार कितना रह गया। कहेंगे सर डबल जीरो तो यहाँ रहेगा, 10 से 2 गया 8, और यहाँ 7 से 1 गया 6, 6800 रुपये उधार रह गया। कितना भाई 6800 रुपये उधार रह गया। अच्छा 8,000 की एक टीवी खरीदता है, 1200 रुपये नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद x रुपये की 5 महीने किस्त देता है। क्या करता भाई x रुपये की। अच्छा बताओ 6800 रुपया उधार है, और अगर मैं प्यारे बच्चों 6800 रुपये पर, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं 6800 रुपये पर, यानी 6800 रुपये को चुकाने के लिए 5 महीने बराबर बराबर किस्तें दे रहा हूं, और हर किस्त पे ब्याज वार्षिक 12% लग रहा है। कितना लग रहा है वार्षिक। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर 12% जो ब्याज की दर है वो वार्षिक यानी 12 महीने में लग रहा है, तो कोई बच्चा कह देगा सर 1% मासिक लगेगा। कितना लगेगा आप बताओ। 12 महीने का ब्याज 12%, तो 1 महीने का ब्याज 1% आएगा ना। तो मेरे भाई 5 महीने का ब्याज तो 5% आएगा, और इस 6800 पे आपको 5% ब्याज देना है। 1 महीने का ब्याज 1%, तो 5 महीने का ब्याज कितना आएगा 5%। इस 6800 पे 5% निकालोगे मेरे भाई, कितना आएगा 6800 का 5%, तो मेरे भाई आएगा 5 अट्ठे 40, और फिर 5 छक 30, और 4 34, 340 रुपया आपको ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई 340। उधार 6800 का है, देना पड़ रहा है 340 एक्स्ट्रा, यानी आप टोटल जो चुकाओगे वो 6800 और 3 7140।
आप टोटल चुकाओगे मेरे भाई 7140। 6800 का उधार, 5% की दर पे ब्याज मिलेगा 340। ये 7140 चुकाओगे कितनी किस्तों में? 5। तो मेरे भाई हम लोग कह रहे हैं कि हमने कहा पहली किस्त 100 मान लेते हैं, दूसरी किस्त भी 100 मानते हैं, तीसरी भी 100 मानते हैं, चौथी भी 100 मानते हैं, पांचवी भी 100 मानते हैं। ठीक है, अब बताओ हर महीने किस्त पे ब्याज कितना मिलेगा भाई? 1 महीने का 1% ब्याज है। 1 महीने का 1% ब्याज है, तो 100 रुपये वाली किस्त अगर यहां जमा करोगे तो 101 देना पड़ेगा। इस पे 2 साल का ब्याज 102 देना पड़ेगा। इस पे 3 साल का ब्याज 103 देना पड़ेगा। इस पे 4 साल का ब्याज 104 देना पड़ेगा। बताओ कुल आपने कितना दिया? तो कहेंगे सर 100, 200, 300, 400, 500, 4 3 7 2 9 1 10, 510 हमने दिया सर। और सवाल ने कहा है 7140 देना है, तो 510 की वैल्यू मैं देखो यहां लिख रहा हूं। 510 की वैल्यू प्यारे बच्चों 7140 है। 0 से 0 कट गया। कितनी बार ये कटेगा मेरे भाई? अगर मैं यहां से काट दूं, हमें किस्त का मान बताना है ना भाई, x का, तो हम x मतलब 100 माने हैं। तो अगर हमें यहां से काट दें 17, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको जब काटेंगे ना, तो आप इसको काट दीजिए पहले। 17 तियां 51, 17 चौके 68 और फिर 17 दूनी 34। एक की वैल्यू यहां से मेरे भाई आ जाएगी 14 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 14। और हमें प्यारे बच्चों यहां से क्या पूछा है? 1 की वैल्यू 14, हमसे किस्त का मान पूछा, तो 1 का मान यानी 100 का मान गुणे 14 कर देंगे, तो मेरे भाई मेरे किस्त का मान 1400 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1400 रुपये आ जाएगा। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। और आज की ये महत्वपूर्ण क्लास का तीसरा प्रश्न था। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चौथा कह रहा है कि आनंदी एक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदती है और उस पर कुछ धन कम है, उसके पास कुछ धन कम है, जिस कारण वह 2000 का नगद भुगतान करती है तथा 2440 रुपये 1 माह बाद भुगतान करती है। दुकानदार ने किस्त के धन पर किस साधारण ब्याज से ब्याज लिया? CPO 23 का प्रश्न है। 4400 रुपये में एक घड़ी है। घड़ी कितने की भाई? 4400 रुपये की है। आनंदी ने 2000 का नगद दे दिया। 2000 का नगद दे देगी तो बताओ कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 2400 रुपया उधार रह गया। कितना रह गया भाई? 2400। लेकिन आनंदी ने उस उधार को अगले महीने 2440 रुपये में चुकाया, यानी उसको उधार 2400 था, उसने चुकाया 2440 रुपये। कितना चुकाया भाई? 2440 रुपये। तो आप कहेंगे आनंदी का उधार 2400 का था, 2440 ने दिया, इसका मतलब उसने ब्याज दे दिया 40 रुपये का 1 महीने में। क्या दे दिया? ब्याज। अब पहले बच्चों हमें पता है कि ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल। ब्याज कितने पे दिया भाई? 2400 रुपये पर। उधार 2400 का था ना, 2400 रुपये पर आर, और 1 महीने का तो 1/12 और 12 करेंगे तो बटे 1200 हो जाएगा। हो जाएगा, कुछ कटेगा, 1200 दूना 2400 और 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 20%। आनंदी ने जो उधार लिया वो 20% पर लिया था। नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये आज की चौथे प्यारे से प्रश्न की बात कर रहे थे। नोट करिए इसको। अब इसके बाद एक और प्रश्न करेंगे और साधारण ब्याज को पूर्णतया समाप्त करेंगे। ठीक है, ये साधारण ब्याज का आज आखिरी पार्ट था। बहुत सुकून मिल रहा है प्यारे बच्चों कि इतना प्यारा सा चैप्टर हमने इतने दिन से लगातार पढ़ाया, आज जाके खत्म हो रहा है।
आप सभी का स्नेह और प्यार था कि हम इतनी मेहनत करके इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए। अब हम लोग अगले प्यारे से चैप्टर पे आएंगे। बस आप अभी एक और सवाल पे बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइब करा दीजिए। आइए आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है, एक सोनाटा घड़ी 440 रुपये नगद या 200 रुपये नगद अग्रिम भुगतान पर बेची जाती है, साथ ही 1 महीने के बाद 244 रुपये का भुगतान करना होता है। किस्त योजना में लगने वाली ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, घड़ी का दमवा 440 रुपया नगद था। घड़ी डाउन पेमेंट कितना 200 देने पर मिल जाती है। 200 देंगे तो कितना बचेगा, 220 रुपया बचेगा, सॉरी 240 बचेगा। अगर आपने 440 की घड़ी में 200 केवल जमा किया है तो अभी उधार कितना बचा, 240 का, और उसने कहा है कि 244 का भुगतान करना पड़ेगा अगले महीने। तो आप बता दो, 240 का उधार था, 244 आपसे भुगतान करवा रहा है, तो आप कहेंगे सर हमसे 4 रुपया क्या लिया है, तो कहेंगे सर वो ब्याज लिया है। कितना लिया है, 4 रुपया। और आपने पढ़ा है कि जो ब्याज बराबर होता है वो मूलधन, और मूलधन कितना था 240 पे 1 महीने का आर और गुणे 1 महीने का 1/12 मतलब 1200 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 60 बार, 6 दूनी 12, 20 बार, तो आर का मनवा मेरे भाई यहाँ भी कितना आएगा, 20% आएगा। नोट करिए, ये आज की क्लास का आखिरी प्यारा सा प्रश्न था। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस महत्वपूर्ण सेशन का अच्छे से एंजॉय किया है तो आपने, अगर अब तक साधारण ब्याज के सारे पार्ट को नहीं देखा है तो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में साधारण ब्याज का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से पूरा साधारण ब्याज का एक एक पार्ट देख लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट नोट बना लीजिएगा। हम लोग अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में, बहुत ही प्यारे से नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक क्या होगा अभी सस्पेंस बना हुआ है, जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है पढ़ाना, ठीक है, उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी सस्पेंस को सस्पेंस ही बना रह दीजिए। जो पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इतना आपको भरोसा है तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करते रहिए और मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइब करा दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। इतना सुकून मिल रहा भाई, आज हमने साधारण ब्याज का भंडारा कर दिया। साधारण ब्याज का भंडारा हो गया भाई, खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी से आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा साधारण ब्याज देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।